दोस्तों, क्या इससे ज्यादा बेशर्मी की कोई बात होगी? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती निभाते निभाते बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। जो डोनाल्ड ट्रंप भारत का लगातार अपमान कर रहे हैं, जिसके दिमाग में बस यही भूत सवार है कि किसी तरह भारत का अपमान किया जाए, जो हर मौके पर भारत को नीचे दिखाने की कोशिश करता है, उसके ही तारीफों में मोदी लगे हैं, उनकी तारीफों में पुल बांध रहे हैं। दोस्तों, खुद तो ट्रंप की तारीफों में कसीदे गढ़ रहे हैं, साथ ही दूसरे देशों से ट्रंप का सपोर्ट करने की अपील कर रहे हैं। बाकायदा मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है और ट्रंप के फुल सपोर्ट में नजर आए। हम आपको दिखाएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले एक बात हजम नहीं हो रही कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, क्यों मोदी ट्रंप के सामने सरेंडर नजर आ रहे हैं। मतलब सरेंडर ही कहा जाए, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप भारत को ड्रग्स तस्करी वाला देश बता चुके हैं, हमारे दुश्मनों के साथ मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, इन दिनों उनका पाकिस्तान प्रेम देखने को मिल रहा है, भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता चुके हैं, उनके खिलाफ आज तक मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। शब्द छोड़ दीजिए, आज तक डोनाल्ड ट्रंप का नाम तक नहीं लिया, बल्कि जब मोदी के जन्मदिन पर ट्रंप ने बधाई दे दी तो माय फ्रेंड लिखकर उनको थैंक यू बोलने लगे और अब तारीफ में एक पोस्ट किया है, अपना पूरा समर्थन देने की बात कही है। मोदी ने अपने पोस्ट में क्या लिखा है, आप जरा गौर कीजिए। इंग्लिश में लिखा है, मगर हम आपको हिंदी में बताते हैं। मोदी ने लिखा, हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए एक व्यापक योजना की घोषणा का स्वागत करते हैं। ये फिलिस्तीनी और इजरायली लोगों के साथ साथ व्यापक पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का एक अच्छा रास्ता तैयार कर देगी। हमें उम्मीद है कि सभी संबंधित पक्ष ट्रंप की इस पहल का समर्थन करेंगे, जिससे संघर्ष खत्म हो और शांति स्थापित हो सके। देखा दोस्तों, एक तरफ ट्रंप भारत को गरिया रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये ट्रंप की तारीफ में लगे हैं। साथ ही दूसरे देशों से अपील कर रहे हैं कि ट्रंप के प्रस्ताव को सपोर्ट कीजिए। दरअसल ट्रंप ने गाजा में शांति लाने का एक पीस प्लान का प्रस्ताव पेश किया है, जिसके सपोर्ट में मोदी उतरे हैं। लेकिन सवाल यह है कि गाजा में शांति जरूरी है, हर कोई इसके पक्ष में, मगर तब मोदी कहां थे जब विपक्ष फिलिस्तीन के समर्थन में था। कई बार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेताओं ने कहा कि मोदी जी आप एक बार इजराइल से बात कीजिए, गाजा में नरसंहार हो रहा है, इसकी निंदा कीजिए। लेकिन उस वक्त भी मोदी अपनी दोस्ती निभाने में लगे थे। निंदा कैसे करते, क्योंकि उनके दोस्त इजराइल के साथ खड़े थे। और अब जब उनके दोस्त गाजा में शांति लाने का एक पीस प्लान का प्रस्ताव लेकर आए हैं, तो समर्थन में सबसे आगे नजर आए हैं। कहीं ट्रंप की लिस्ट से मोदी का नाम पीछे न हो जाए, इसलिए बाकायदा एक अच्छा सा पोस्ट लिखकर गुणगान करने लगे। अब उनका यही पोस्ट उनकी जगहसाई भी करा रहा है, क्योंकि ट्रंप का एक बयान सामने आया है। हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, मगर दोस्तों मोदी के इस पोस्ट पर जो सवाल उठ रहा है उसकी बात करते हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या मोदी जी आपके दिमाग से ये तस्वीर निकल गई, कैसे हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांधकर कैदियों की तरह हमारे भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया गया था। क्या आपको 50% टैरिफ नहीं याद है जिसको आपके मित्र ने भारत पर लगाया है? क्या आपको फॉर्मा पर 100% टैरिफ नहीं याद है? क्या आपको ट्रंप का सीजफायर पर 46 बार का दावा नहीं याद है? पूरी दुनिया में ट्रंप चाचा आपकी बेइज्जती करते हैं, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हमने व्यापार का ऐसा दबाव बनाया कि मजबूरी में भारत को सीजफायर के लिए तैयार होना पड़ा। क्या आपने आज तक बोला कि ट्रंप झूठ बोलते हैं? दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, मगर ट्रंप ने अभी कुछ दिनों पहले भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया था और भारत को ड्रग्स तस्करी वाला देश तक कह चुके हैं। मगर हमारे मोदी जी इस पर ट्वीट नहीं करेंगे। ट्रंप लगातार भारत को जहां तक हो सकता है वहां तक नीचे गिराने में लगे हैं, लेकिन मजाल है मोदी जी अपने दोस्त के खिलाफ एक ट्वीट कर दें। पता नहीं क्यों भारत के अपमान का घुट पेर हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी यही सवाल किया है। उन्होंने लिखा, ट्रंप ने पहले 50% टैरिफ लगाया, फिर हमारे फॉर्मा पर 100% टैरिफ लगाया, 46 बार सीजफायर कराने का श्रेय लिया, लगातार पहलगाम नरसंहार के लिए जिम्मेदार आसिम मुनीर को महान व्यक्ति बताया। यहाँ मोदी जी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। देश बड़ा या ट्रंप, ऐसी भी क्या मजबूरी है? तो अपने पोस्ट में सुप्रिया श्रीनेत भी कह रहे हैं कि जो हमारे दुश्मनों को महान नेता बता रहे हैं उसकी तारीफ मोदी कर रहे हैं, मगर मोदी की फजीहत तब हो गई जब इस समर्थन पर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी का नाम नहीं लिया। पाकिस्तान ने गाजा में शांति लाने वाले पीस प्लान प्रस्ताव का समर्थन किया तो ट्रंप गदगद हो गए और कहने लगे कि मुझे पता था कि वो इसका समर्थन करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल वो लोग शुरू से ही हमारे साथ थे। हद हो गए दोस्तों, यहाँ पर भी ट्रंप चाचा ने मोदी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, मोदी जी को कोई अहमियत नहीं दी। अब ये खबर गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी, आपको कहीं नजर नहीं आएगी।
जबकि मोदी के समर्थन पर लिख रहा था ट्रंप को मोदी का साथ मिला। लेकिन यहाँ पर तो ट्रंप पाकिस्तान के समर्थन से खुश हैं। अपने परम मित्र को तो इग्नोर कर दिया। एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जिनका गला ट्रंप पर सवाल करने से सूख जाता है। आपने देखा था कि जब सदन चल रहा था और राहुल गांधी ने सवाल किया था तो कैसे मोदी का गला सूख गया था, गिलास उठाकर पानी पीने लगे थे। अगर नहीं देखा था तो अब देखिए। हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है। अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा और आप फिर देखा कैसे गिलास उठाकर पानी पीने में लग गए थे। वो लाइन याद आ रही है कि झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है, मगर सर इतना भी मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। मतलब दोस्तों, ट्रंप भारत के खिलाफ निर्णय लेते हैं मगर मोदी चुप रहते हैं। जब भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर बेइज्जत करके भेजा गया तो मोदी चुप रहे। जब व्यापार की धमकी देकर सीज फायर के दावे किए जा रहे थे, मोदी चुप रहे। हमारी सेना पाकिस्तान की सेना से लड़ रही थी। डोनाल्ड ट्रंप कहता है मैंने फोन उठाया और मैंने नरेंद्र मोदी को फोन किया और मैंने उसे कहा कि 24 घंटे में युद्ध को बंद करो। और फिर कहता है मैंने सोचा 24 घंटे में करेगा, उसने 5 घंटों में बंद कर दिया। मतलब डरपोक है। मैंने नरेंद्र मोदी को लोकसभा में बोला अगर दम है तो बोलो कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, बोलो। 40 बार उसने बोला है। नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक बात नहीं निकली। जब चाबहार पोर्ट पर भारत के खिलाफ निर्णय लिया गया, मोदी चुप रहे। जब भारी भरकम टैरिफ लगाया गया, मोदी चुप रहे। जब रूसी तेल पर हमारे खिलाफ कदम उठाए गए, मोदी चुप रहे। जब H-1B वीजा की फीस के जरिए हमारे लाखों नौजवानों को नुकसान पहुंचाया गया, मोदी चुप रहे। लेकिन मोदी के जन्मदिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने माय डियर फ्रेंड बोल दिया तो मोदी को उसके आगे कुछ नजर नहीं आया। अब तारीफ में पूरी तरह डूब चुके हैं। इसलिए हर किसी के सवाल है कि आखिर और कितना भारत को बेइज्जती सहनी पड़ेगी। क्या सच में कोई ऐसी वजह है क्यों डोनाल्ड ट्रंप के सारे अपमानों का घूंट पी रहे हैं? क्यों मोदी तारीफों के मामले में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन जब विरोध करने की बात आती है तो मुंह में दही जम जाती है? दोस्तों, इस पर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इस खबर में इतना ही। मेरा नाम शिवानी पांडे। नमस्कार।